हम लोग में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी और आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में। पिछले पूरे हफ्ते हिंदुस्तान के जितने भी राजनयिक हैं दुनिया भर की राजधानियों में जाकर के इस बात के सबूत वहां की सरकारों को पेश करते रहे हैं कि मुंबई के आतंकी हमलों में पाकिस्तान स्थित लोगों का, वहां के अफसरों का या सरकार से संबंधित संस्थाओं का क्या हाथ रहा है। तो एक ये बहुत बड़ी घटना ये हुई है। दूसरी बड़ी घटना ये हुई है कि इसी समय बात दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव ये है कि वो अपने मसले जो हैं वो कूटनीति से हल करें और युद्ध नीति से हल ना करें। आज हम लोग में हम यही सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान से हमारे जो रिश्ते हैं वो कूटनीति से हल होंगे या युद्ध नीति से हल होंगे। और ये सवाल मैं आप सबके सामने यहाँ पर रखता हूँ। हमारे साथ में सभी बड़े राजनीतिक दल हैं, उनके जो नेता हैं यहाँ पर मौजूद हैं, वो अपनी राय रखेंगे। पहले आम लोगों से मैं बात करता हूँ। आप में से कितने लोग समझते हैं कि कूटनीति से हमें काम लेना चाहिए और कितने लोग समझते हैं कि हमें युद्ध नीति से काम लेना चाहिए? कार्यक्रम की शुरुआत में आप देख सकते हैं कि जो युद्ध नीति वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा इस समय प्रबल यहाँ पर लोग हैं। आप सब कौन सी नीति पे हैं? जाहिर है युद्ध नीति पर। जाहिर है युद्ध नीति पर। क्यों? वो इसलिए कि पाकिस्तान के सामने आज तक जो भी समस्याएं हम लोगों ने रखी, जो उनकी क्रिएट की गई थी, उसका कोई पुख्ता जवाब वहां से मिला नहीं। आपसे अभी बात करूंगा। पाकिस्तान के वे लोग हमसे दोस्ती करना चाहते हैं जिनके हाथ में गिटार और सितार हैं, जबकि वहां पर जो असली शासन है वो बंदूकधारियों के हाथ में है और वो कभी हमसे इस मामले पर सहमत नहीं है कि हम दोस्ती करें। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर आपसे भी पूछना चाहता हूँ। बताइए, आप बताइए। ना कूटनीति चलेगी ना युद्ध नीति चलेगी। हमें जो सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, हमें आत्मविश्वास क्रिएट करना चाहिए, हमें अपना डिफेंस, अपनी प्रिपेयर्डनेस पूरी रखनी चाहिए। प्रिपेयर्डनेस होगी तो कोई भी नीति चलेगी। आप सब बताइए। आप तो कूटनीति वाले व्यक्ति हैं। हाँ, क्यों? देखिए, ऐसा है, ये जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम है वो कश्मीर है, उसको हम लोग ओपनली कभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जब तक उसको नहीं सॉल्व करेंगे ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी, हम जितना मर्जी कोशिश करते रहे। जी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आप सब बताइए। नहीं, युद्ध एक्चुअली किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, युद्ध से विनाश है। और अगर युद्ध हुआ तो परमाणु युद्ध होने का पूरा संदेशा है, इसलिए युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध नहीं होना चाहिए। अभी सब लोगों से बात करेंगे, सारे लोग बात करना चाहते हैं, लेकिन ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ में है, सत्यव्रत चतुर्वेदी जी। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने देखा कि लोगों में इतना रोष है, जो वो चाहते हैं उस तरह वो काम सरकार कर पाने में अक्षम दिखाई देती है। देखिए, ये सवाल हमारी सबकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। और पंकज जी, ये जो आज बहुतायत उन लोगों की दिख रही है जो युद्ध के पक्ष में बात कह रहे हैं, दोष इनका नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर और ऐसे मामलों पर जहां दो परमाणु संपन्न देश आपस में आर पार खड़े हों, क्या हमें भावनाओं पर आधारित कोई फैसला करना होगा या दिमाग से? दिल कहता है हमला कर दो और दिमाग कहता है सोच समझ करके हमें ये देखना पड़ेगा कि कहीं हमला करने की इस भावना के पीछे हम वही तो नहीं करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ लोग हमसे चाहते हैं कि हम कर बैठे। क्योंकि पाकिस्तान में फौज आज सत्ता से बाहर है और ये सब कोई जानता है कि वहां फौज अपनी हुकूमत या सारी सत्ता के केंद्र सूत्र अपने हाथ में रखना चाहती है। ये बहुत अच्छा होगा अगर फिर से युद्ध हो जाए और युद्ध की स्थिति में निश्चित रूप से सारी की सारी सत्ता फिर से एक बार फौज के हाथ में आ जाएगी। एक और दूसरी तरफ वो जो चाहते हैं कि आतंकवादियों से लड़ने के लिए जो उन्हें अमेरिका ने अभी मजबूर कर रखा है, वो अपनी फौज आतंकवादियों से लड़ने से हटा करके हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ी करके वो एक बहाना पा जाएंगे इस बात का, जो दरअसल उनकी सबसे बड़ी मुश्किल है। मैं समझता हूं इस समय पर एक बहुत संतुलित फैसला किया है। पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में आज पाकिस्तान को अलग थलग खड़ा कर दिया गया है और आज उसके ऊपर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है। ये पूरा विश्व समुदाय आज उसे आतंकवाद का जन्मदाता मानने लगा है। ये हमारी सरकार की कोशिश है और इसी के रास्ते से ही हम इस समस्या का समाधान ढूंढ पाएंगे।